मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्य समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बहुवा दिव्यसी सूत्र तक अध्ययन किया था। आज उसके आगे हम लोग विचार करते हैं। आज सूत्र है अन्निश्यानंतर्ये विदादिभ्यो आय एभ्यः आय गोत्रे ये त्वत्र अनृषयः तेभ्यः पत्ये अन्यत्र तु गोत्रे। तात्पर्य ये है कि जो अनृष्य अर्थात ऋषि भिन्नवाची जो शब्द हैं उनसे अनंतरापत्य में आय प्रत्यय का विधान होता है और उनसे जो ऋषिवाची शब्द हैं उनसे गोत्र में प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर प्रयोग दिया गया वैदः, तो विदस्य गोत्रापत्यम, वैदः वैदी ऐसा बनता है और बहुवचन में विदाह बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन में जो सूत्र आपका है यायोश्च, तो यायोश्च इस सूत्र से बहुत विवक्षा में रहने पर उस अय प्रत्यय का जो है वो लुक हो जाता है, इसलिए विदाह ऐसा रूप बनेगा। जैसा अपना गर्गस्य गर्गाणाम गोत्रापत्यम इस विग्रह में वहाँ पर गर्ग शब्द से जो अय प्रत्यय हुआ था गर्गादिभ्यो यय से, उसका यय उससे लोप हो गया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी विदस्य गोत्रापत्यानि, जैसा गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुत्व की विवक्षा होने पर, जब यहाँ पर वहाँ जैसे यय प्रत्यय होता है यहाँ पर अय प्रत्यय होगा और उसका ययों सूत्र से लुक हो जाने से स्वाधिकार करने पर विदाह रूप बनेगा। पुत्र से अपत्यम पौत्र, पुत्र का जो अपत्य है वो पौत्र होता है, पौत्री होता है। अर्थात यहाँ पुत्र शब्द से भी अय प्रत्यय का विधान विदादिगण में पाठ होने से होता है। तो पुत्र से अपत्यम पौत्रः, पौत्री, यह द्विवचन में पौत्रौ होगा, बहुवचन में पौत्राः बनेगा। तो यहाँ जो है पुत्र से अपत्यम अर्थ है, यहाँ गोत्रापत्य नहीं है, पुत्र से अपत्यम। गोत्रापत्य में ही बहुत की विवक्षा में बहुवचन होने पर जो है वहाँ पर यय और अय प्रत्यय का लुक होता है। पुत्र शब्द से यहाँ जो प्रत्यय हुआ है अय प्रत्यय तो हुआ है, किंतु अपत्य अर्थ में, गोत्रापत्य अर्थ में नहीं है। विद शब्द से जो हुआ है गोत्रापत्य अर्थ में हुआ है, इसलिए वहाँ बहुत की विवक्षा में जो है वहाँ पर यह अय प्रत्यय का लुक हुआ है। इसलिए दोनों उदाहरण यहाँ दिया, एक गोत्रापत्य का, एक अनंतरापत्य का। गोत्रापत्य का विद शब्द है, अनंतरापत्य का यहाँ पर पुत्र शब्द है। विदस्य गोत्रापत्यम अत्र वैदः, विदस्य गोत्रापत्ये वैदौ और विदस्य गोत्रापत्यानि वैदाः, विदाः ऐसा बनेगा। इस परंतु पुत्रस्य अपत्यम पौत्रः, पुत्रस्य अपत्ये पौत्रौ, पुत्रस्य अपत्यानि पौत्राः ऐसा ही बनेगा। अर्थात यहाँ पर यह प्रत्यय का लोप नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर पुत्र शब्द है वैसे ही दौहित्रादि शब्द भी होंगे। दुहितु अपत्यम, दौहित्रः,
दौहित्रौ दौहित्राः, ऐसा रूप होगा इसका, इसलिए दौहित्रादयः शब्द इन्होंने दिया। इसी प्रकार नत्र शब्द है, इन सभी शब्दों का इस तरह से व्यवहार होगा। शिवादिभ्यो अण, शिवादिगण पठित शब्दों से अपत्यादि अर्थ में अण प्रत्यय होता है। शिव से अपत्यम शैवः, गंगायाः अपत्यम गांगः, यहाँ पर अण प्रत्यय होगा शिव शब्द से, गंगा शब्द से, और अण प्रत्यय होने पर यहाँ जो है अनुबंध लोप होकर के शिव आ गंगा आ, माने शिव ngस आ गंगा ngस आ। अब यहाँ तदित मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभलुक होगा। शिव आ गंगा आ, भ संज्ञा होने शिव में वा के आ की, गंगा में गा के आ की, इनके इत संज्ञा लोप हो करके आदि वृद्धि हो करके शैव गांग शब्द बनेगा। स्वादिकार करने पर शैवः गांगः ये शब्द बनते हैं। अगला सूत्र आपका है ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, अर्थात ऋषिवाची जो शब्द, अंधक वंशवाची जो शब्द, वृष्णि वंशवाची जो शब्द और कुरुवंशवाची जो शब्द, उनसे अण प्रत्यय का विधान होता है पत्यादि अर्थ में। जैसे ऋषिवाची शब्द यहाँ पर वशिष्ठ है, तो वशिष्ठ से अपत्यः पुमान वासिष्ठ। इसी प्रकार विश्वामित्र से अपत्यः पुमान वैश्वामित्र, ये दोनों शब्द ऋषिवाची हैं। अंधक ये यदुवंश के माने जाते हैं, अंधक और वृष्णिवंश ये यदुवंश के ही वंश में माने जाते हैं। तो स्वफल्क शब्द है और वसुदेव शब्द है, तो स्वफल्कस्य अपत्यः पुमान श्वाफल्कः और वसुदेव से अपत्यः पुमान वासुदेवः। तो यहाँ पर अंधक वंशवाची यहाँ पर स्वफल्क शब्द है, वृष्णिवंशवाची यहाँ पर वसुदेव शब्द है। दोनों से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होने पर श्वाफल्कः वासुदेवः बनता है। तो यही स्वफल्क ngस आ, वसुदेव ngस आ, और यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक होने पर स्वफल्क आ वसुदेव आ, भ संज्ञा यसे से स्वफल्क में का के आ का, वसुदेव में वा के आ का लोप करेंगे, तहते शौचामादे सूत्र से आदि वृद्धि करेंगे, तो श्वाफल्क वासुदेव बनेगा। स्वादिकार करने पर श्वाफल्कः वासुदेवः। अगला सूत्र आपका प्रयोग है यहाँ पर कुरुभ्य, अर्थात कुरुवंशवाची शब्द का है। इसका यहाँ पर है नकुल शब्द और सहदेव शब्द है। तो नकुलस्य अपत्यम सहदेव सपत्यम, यहाँ पर दोनों शब्दों से यहाँ पर जब आप अण प्रत्यय करेंगे तो नकुल ngस अण, सहदेव ngस अण। प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकार करने पर, नहीं प्रातिपदिक संज्ञा और शुभलुक करने पर नकुल आ सहदेव आ, भ संज्ञा ऐसे लाके आ का, वसुदेव में सहदेव में वा के आ का लोप, वर्ण सम्मेलन करेंगे, तहते स्वचा मादे सूत्र से आदि वृद्धि करेंगे, तो नाकुल साहदेव, और स्वादिकार करने पर नाकुलः साहदेव, ये दोनों शब्द सिद्ध होते हैं। अगला आपका सूत्र है मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वायाः, अर्थात मातृ शब्द से जो है मातृ शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय होता है और उत मातृ शब्द को उत आदेश होता है, परंतु संख्या सम भद्र पूर्वक जो मातृ शब्द हो उससे, अर्थात संख्या पूर्वक मातृ शब्द से, सम पूर्वक मातृ शब्द से और भद्र पूर्वक मातृ शब्द से क्या होता है, अण प्रत्यय होता है और मातृ शब्द को उत आदेश होता है। जैसे यहाँ पर प्रयोग होगा आपका द्वे मातरौ यस्य, द्वे मातरौ यस्य, ऐसा यहाँ पर विग्रह होगा। नहीं, तो एवं ऐसा होगा द्वे तो द्वयोः, तो यहाँ इसका हम लोग विग्रह करेंगे द्विमातृ शब्द का। पहले वहाँ पर चूंकि या ऐसा कर सकते हैं कि द्वयोः
मात्रोह अपत्यः पुमान्, अपत्यम पुमान्, ऐसा कर सकते हैं इसका। द्वयोः मात्रोह अपत्यम पुमान्, ऐसा विग्रह करेंगे। और यहाँ पर बहु जो है समास होगा तदितातो उत्तरपद समाहारे च से, और साथ साथ में यहाँ पर चूंकि तद्धित उत्तर पद मान करके यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है, तो समास प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक हो करके द्विमात्री अ बनेगा। और मातृ शब्द का जो री है उसको यहाँ पर उत आदेशी सूत्र से होगा, तो मातुर अ ऐसा बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जब उ आदेश होगा री के स्थान में तो उसको वर्ण रपर से रपर हो जाएगा, तो द्विमातुर अ बनेगा। अब यहाँ पर द्वि का जो ई है उसको तते शचमादेश सूत्र से आदि वृद्धि हो जाएगी, तो द्वय मातुर अ, वर्ण सम्मेलन पर द्वय मातुर बनेगा, स्वाधिकार करने पर द्वय मातुर है। फिर इसके सुन लें, तो द्वयोः मात्रोः अपत्यम, विग्रह इस तरह से करेंगे। और तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से यहाँ समास होगा, और मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय और मातृ के जो रिकार है उसको उत आदेश उर्ण से रपर प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक होकर के द्विमातुर शब्द बनेगा, द्विमातुर अ, और तैते स्वचामादेश सूत्र से आदि वृद्धि करने पर द्वैमातुर, स्वादि करने कार्य करने पर द्वैमातुरा। इसी प्रकार यहाँ षण्णाम मातृणाम अपत्यम, षण्णाम मातृणाम अपत्यम, इस विग्रह में भी यहाँ पर इस सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा, और री के मातृ में री के स्थान में उत आदेश होगा, उरण से रपर होगा, और तदितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से यहाँ पर समास होगा, समास प्रातिपदिक सुलुक हो करके और आदि वृद्धि हो करके स्वादि कार्य करने पर षण मातुर शब्द बनेगा। द्वै मातुर शब्द जो है वो गणेश जी का वाचक है, और षण मातुर शब्द ये स्वामी कार्तिकेय का वाचक है। अगला है आपका सम्मातुरा शब्द है। तो सम्मातुर शब्द का विग्रह आप कैसे करेंगे, इसका भी इसी तरह से हम लोग इसका विग्रह बनाएंगे। इसका जो है विग्रह का स्वरूप बनेगा सम्मातुर शब्द है। तो सम्मातुर में यहाँ तो इसका सम्मातृ शब्द है, तो समानायाः मातुः अपत्यः पुमान्। तो यहाँ पर सम शब्द समान अर्थ को में यहाँ पर विद्यमान है, और उस समानार्थक जो सम शब्द है, सम यह अव्यय शब्द है, तो उसको लेकर के हम यहाँ पर सम्मातृ शब्द से अण प्रत्यय करके और री को उर करके सम्मातुर बना सकते हैं। और इसका अर्थ जो है जो बनेगा सम्मातुर का, तो ये एक सामान्य रूप से इसका अर्थ यही कहलाएगा कि समान माता के पुत्र होना, या इसका दूसरा अर्थ भी हम कर सकते हैं। यहाँ सम शब्द को, सम उपसर्ग को सम्यक या
सम्मान शब्द से या अन्य शब्द से किसी भी शब्द को इसको उस रूप में उपस्थित करके और सम शब्द को विशेषण और मातृ के विशेषण रूप को लेकर के और इसको विचार किया जा सकता है। इसी तरह से भद्र शब्द है, तो भद्र शब्द भद्रा चासो माता इति भद्र माता और भद्र मातु अपत्यम ऐसा विग्रह करके भाद्र मातुरः इस शब्द की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसी तरह से अगला सूत्र आपका है स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीभ्यो ढक सूत्र क्या कहता है कि स्त्री प्रत्ययांत जो शब्द उसे अपत्यादि अर्थ में ढक प्रत्यय का विधान होता है। यहां प्रयोग है आपका वैनतेया, विनता। विनता शब्द है। विनता शब्द ये स्त्री प्रत्यांत है। विनत शब्द से यहाँ पर टाप होकर के विनता शब्द बना है। विनता ये गरुड़ के माता का नाम है। तो विनतायाः अपत्यम पुमान वैनतेयः, यहाँ विनता शब्द से ढक प्रत्यय हुआ है तो विनता ढ बना है और आय ने नी या फाड़ा खा जगाम प्रत्यादि नाम सूत्र से ढ के स्थान में ए आदेश हुआ है, विनता ए बना है। और यहाँ पर विभाव संज्ञा हो करके यस्येच च सूत्र से विनता का जो ता का अ है उसका लुक होगा, आदि वृद्धि हो जाएगी और वर्ण सम्मेलन हो वैनते, स्वाधिकार करने पर वैनतेयः यह रूप आपका बनता है। एक मिनट। तो इस तरह से वैनतेया शब्द है। इसी तरह से आपका कन्यायाः कनीन च सूत्र है। कन्यायाः कनीन च इस सूत्र का अर्थ है कि कन्या शब्द से अपत्यादि अर्थ में अण प्रत्यय होता है और कन्या शब्द को कनीन आदेश होता है। तो कन्यायाः अपत्यम पुमान, इस विग्रह में यहाँ पर कन्या कनीन च सूत्र से अण प्रत्यय का विधान होता है। तो कन्या अण बनता है और कन्या शब्द के स्थान में कनीन आदेश हो जाता है। तो कनीन अण बनता है। अण में अकड़कार की संज्ञा लोप होकर कनीन अ भव संज्ञा हो करके कनीन के ना के आ का लोप, वर्ण सम्मेलन और आदि वृद्धि होकर के कानीन शब्द बनता है। कानीनः व्यासः कर्णश्च, कानीन शब्द से व्यास का ग्रहण होता है और जो है कर्ण का ग्रहण होता है, क्योंकि ये अपने की माँ कन्या अवस्था में थी तब इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से इन शब्दों का स्वरूप है। हाँ, जो एक शब्द की चर्चा हो रही थी साम मातुरा की, उसको एक फिर से बताना आवश्यक है। यहाँ पर समीचीना चासौ माता इति सम माता और सम मातु अपत्यम पुमान साम मातुरः बनेगा। तो यहाँ पर सम शब्द सम अव्यय है, उपसर्ग है और ये जो है ये समीचीन अर्थ में विद्यमान है। तो समीचीना चासो माता इति सम माता और सम मातु अपत्यम पुमान साम मातुरः बनेगा। तो ये थोड़ा सा खटक रहा था तो हमने कहा इसको ठीक से देख करके आप लोगों को बतलाएं। अगला सूत्र आपका है राजश्वशुरात् यत्, अर्थात राजन शब्द से और श्वशुर शब्द से यत् प्रत्यय होता है। इसमें एक वार्तिक कार्य कहता है कि राजन शब्द से जो यत् प्रत्यय होगा वो जाति अर्थ में ही होगा, अन्य अर्थ में नहीं होगा। राज्ञो जातावेव इति वाच्यम। तो अब राजन से जाति का मतलब क्षत्रिय जातिवाची होना चाहिए। तो राज्ञः अपत्यम पुमान, ये विग्रह होगा यहाँ पर। और इस विग्रह में यहाँ पर यत् प्रत्यय होगा तो बनेगा आपका राजन य, ऐसा बनेगा। और बहुत संज्ञा होने से यहाँ पर टी का लोप प्राप्त होगा न सदेते सूत्र से, किंतु सूत्र लग जाएगा ये चा भाव कर्मणों। ये कहता है यादव तदिते परे अन प्रकृत्या स्यात् न तो भाव कर्मणों, अर्थात यादि प्रत्यय परे रहते
जो प्रकृति जो अन है उसको प्रकृति भाव होता है, किंतु भाववाची कर्मवाची प्रत्यय के परे रहते नहीं होता है। यहाँ राजन शब्द से यत प्रत्यय हुआ है और वो यत प्रत्यय उसके परे रहते, यहाँ पर राजन शब्द को यकार आदि प्रत्यय परे है, तो यहाँ पर इसको अन इसने अंश को इसको प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात उसके टीका लोप नहीं होगा। तो राजन्य शब्द ऐसा बनेगा, स्वाधिकार करने पर राजन्य बनेगा, और राजन्य का अर्थ क्षत्रिय ही होता है। जो इसलिए जातौ एविति किम अन अन प्रकृत्या स्याद अणि परे राजना, अर्थात जहां पर राज्ञ अपत्य है किंतु वो स्वयमेव क्षत्रिय नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति वो राजन कहा जाएगा। तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई क्षत्रिय राजा है, उसकी क्षत्रिया पत्नी से जो संतान उत्पन्न होगी वो राजन्य कहलाएगी, किंतु अगर उसकी कोई पत्नी वैश्य जाति की है, शूद्र जाति की उसकी पत्नी है, तो वो व्यक्ति राजन कहलाएगा, राजन्य नहीं कहलाएगा। ये इसका तात्पर्य है। तो वहां पर भी अन को प्रकृति भाव होगा, किंतु वहां यत प्रत्यय न होकर के अण प्रत्यय होगा। ये ऐसा वार्तिककार का कथन है। श्वशुर्यः, श्वशुर से अपत्यम पुमान श्वशुर्यः, यहाँ पर श्वशुर शब्द से यत प्रत्यय हुआ, भा संज्ञा होकर के या सेज से र के आ का लोप होकर के श्वशुर्य शब्द बनता है। श्वशुर्य शब्द का अर्थ होता है श्याल। इसी तरह से क्षत्राद्घ, क्षत्र शब्द से भी अपत्यादि अर्थ में घ प्रत्यय होता। क्षत्र से अपत्यादि क्षत्रिय, यहाँ पर घ के स्थान में ई आदेश होकर के और क्षत्र में त्र के आ का भ संज्ञा से आकार का लोप होकर क्षत्रिय शब्द बनता है, और स्वाधिकार करने पर क्षत्रिय शब्द निष्पन्न होता है। ये क्षत्रिय क्षत्रात् घ से भी जो घ प्रत्यय होता है वो जाति अर्थ में ही होता है, अन्यत्र नहीं होगा। अगर यहाँ पर दूसरा अर्थ अगर गृहीत होगा तो उसका क्षात्रिय ऐसा रूप बनेगा, अर्थात वहां पर अतः से ईय प्रत्यय का विधान होगा। क्षत्र से अपत्यम पुमान तत्र क्षत्रिय जाति भिन्ना कश्चन यद वर्तते सह क्षात्रिय इत्यस्य कृते प्रयोगः भवति। अगला आपका सूत्र है रेवत्यादिभ्य ठक। ये कहता है रेवत्यादि गण पठित शब्दों से ठक प्रत्यय का विधान होता है। इसके अनंतर सूत्र है ठस्य का, अंग से पर जो ठ प्रत्यय है उस ठ के स्थान में इक आदेश होता है। प्रयोग है रैवतिका। तो रेवत्याः अपत्यादि इस विग्रह में रेवती शब्द से यहाँ पर ठक प्रत्यय का विधान होगा, तो रेवती ठक बनेगा। ठक में जो केवल ठ बचेगा, उस ठ के स्थान में ठसे का सूत्र से इक आदेश हो जाएगा। कब होगा? तो चूंकि यहाँ पर ठक प्रत्यय के पर रहते रेवती शब्द की अंग संज्ञा होगी, तो अंगात पर जो ठ, उस ठ के स्थान में इक आदेश हो जाएगा। और एक सूत्र जिसको आप लोगों ने पढ़ा किति च, उससे आदि वृद्धि हो जाएगी, तो रे को वृद्धि हो जाएगी ऐ, तो रेवती इक ऐसा बनेगा। अब यहाँ भ संज्ञा होगी, यस्य से रेवती के ती के इकार का लोप होकर के वर्ण सम्मेलन होगा, रैवतिक बनेगा, स्वाधिकार करने पर रैवतिका। अगला सूत्र आपका है जनपद शब्दाक्षत्रियात। ये कहता है जनपदवाची, जनपद क्षत्रियवाची जो शब्द है, जो जनपदवाची भी हो क्षत्रियवाची भी हो, तो ऐसे शब्द से अय प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। तथा जो है यहाँ पर पंचाल शब्द है, तो यहाँ पर जो है तो ये पंचाल शब्द ये जनपदवासी भी है और क्षत्रियवाची भी है। तो यहाँ पर तो पंचाला नाम अपत्यादि पंचाल, यह पंचाल से अपत्यादि पांचाल बनेगा। तो पंचाल शब्द ये क्षत्रियवाची जनपदवाची भी है, उसे अपत्यादि अर्थ में जब अय प्रत्यय करें तो पंचाल अय बनेगा। अय में खाली आ बचेगा, भवसंज्ञा से लोप, तहते शशम आदि से आदि वृद्धि होकर के पंचाल अ, वर्ण सम्मेलन करेंगे, स्वाधिकार करेंगे तो पांचाला। ये पंचाल अंग बंग मगध कलिंग ये देशवाची भी शब्द माने जाते हैं और क्षत्रियवाची भी माने जाते हैं। तो ये तो यहाँ जो है
तो ये कहीं कहीं बहुवचनांत भी इनका प्रयोग होता है जब यहाँ पर ये होते हैं, और कहीं एक वचनांत भी इनका प्रयोग होता है। तो अपत्यादि अर्थ में ये एक वचन का होगा, और क्षेत्रादिवाची होने पर वहाँ उसका होगा। जैसे पंचाला नाम राजा, तो यहाँ पर क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस्य राजन्यपत्यवत, अर्थात यहाँ पर क्षत्रियवाची जो पंचाल शब्द है, अंग शब्द है, बंग शब्द है, मगध शब्द, कलिंग शब्द है, ये शब्द देशवाची भी है, राजनवाची भी हैं। तो यहाँ पर जो आद्य है, आदि में अर्थात यहाँ जो पंचाल शब्द है, तो ये पंचाल शब्द जो है ये बहुवचनांत भी इसका प्रयोग होता है। तो पंचाल शब्द और अंग शब्द, बंग शब्द और मगध शब्द, ये बहुवचनांत भी प्रयोग होते हैं, और कलिंग शब्द जो है एक वचनांत प्रयोग होता है। तो जब वो पंचाल शब्द राजावाची रहेगा तब तो वो एक वचन रहेगा, पंचालस्य राज्ञः अपत्यम पांचाला, और जब देशवाची रहेगा तो पंचाला नाम राजा, ऐसा बहुवचनांत न षष्ठी जो है षष्ठ्यंत मान करके यहाँ पर प्रयोग होगा। इसलिए दोनों विग्रह यहाँ ने दिया, पंचालस्य अपत्यम पुमान, पांचाला है यहाँ पर अय प्रत्यय होगा, और पंचाला नाम राजा यहाँ पर जनपदवाची मान करके बहुत बहुत विवक्षा मान करके यहाँ पर भी अय प्रत्यय होगा। अर्थ एक ही जो है शब्द का स्वरूप पांचाला, पांचाला यही बनेगा, किंतु अर्थ भिन्न हो जाएगा। पांचाला जो अपत्यर्थ में उसका है पंचाल नारायण, पंचाल देश क्षत्रिय का अपत्य, उसका पुत्रादि, पंचाल क्षत्रिय का पुत्रादि, और पंचाला नाम राजा का यहाँ पर अब जो है होगा तो पंचाल देश का राजा, यह अर्थ उसका होगा। पुरो रण वक्तव्य, पुरु शब्द से अण प्रत्यय होता है, तो ये भी जो है पुरोह अपत्यम पुमान पौरवा, यहाँ अण प्रत्यय होगा, पुरु आ बनेगा, आदि वृद्धि हो जाएगी, और गुणा से रू के उपगुण होकर के अबादेश होकर के पौरव शब्द बनेगा, स्वाधिकार करने पर पौरवा। पांडोर ड्यण, पांडु शब्द से ड्यण प्रत्यय होता है। पांडोह अपत्यम पांडोह अपत्यम पांड्या, अब पांडु शब्द से यहाँ ड्यण प्रत्यय होगा तो पांडु ड्या बनेगा। तो पांडु ड्य, इस अवस्था में जो ड्या का ड है उसका चुटू सिंगा लोप कर केवल या बचेगा, और पांडु में जो ऊ है उसका टे सूत्र से लोप हो जाएगा, इसलिए पांड य ऐसा ही शेष रहेगा। वर्ण सम्मेलन कर पांड्य, स्वाधिकार करने पर पांड्या ये शब्द सिद्ध होगा। अगला आपका सूत्र है कुरुणा दिभ्योण्य, अर्थात अत्र कुरुणा दिभ्या, अर्थात कुरु शब्द से और नकारादि शब्द से, कुरु नादि ऐसा इसका विग्रह, कुरुश्च कुरवश्च नादयश्च ये शब्द, या कुरुश्च नादयश्च इत कुरुनादया तेभ्या कुरुनादिभ्या, अर्थात कुरु शब्द से और नकारादि शब्द से ण्य प्रत्यय होता है पत्यादि अर्थ में। कुरोह अपत्यादि कौरव्यः निषधस्य अपत्यादि नैषध्या, तो यहाँ कुरु शब्द से और जो है निषध शब्द, निषध शब्द क्या है, ये नकारादि है, तो इनसे अपत्यादि अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है। तो कुरु शब्द से ण्या हो तो कुरु या बनेगा, और निषद शब्द से ण्या हो तो कुरु निषद या बनेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो यहाँ कुरु या में भसंज्ञा होंगे, भसंज्ञा तो होगी परंतु यहाँ पर कोई लोप करने वाला सूत्र है। निषद में तो भसंज्ञा होने पर निषद में धाके आ का लोप हो जाएगा ऐसे सूत्र से, किंतु कुरु या में यहाँ लो जो है और गुणा सूत्र से गुण होकर के अब हो जाएगा, औ हो जाएगा ओ, तो कुरो या और वांतो प्रत्यय से अवादेश होकर के कुरुव्य बनेगा, आदि वृद्धि होने से कौरव्य बनेगा। यहाँ पर भी निषध्य बनेगा, आदि वृद्धि होने पर नैषध्य बनेगा, स्वाधिकार करने पर कौरव्य नैषध्या। अगला सूत्र आपका ते तद राजा, तो अयादय तदराज संज्ञा स्युः,
अर्थात अयादि जो प्रत्यय हैं उन सभी प्रत्ययों की तदराज संज्ञा होती है। अयादयः तदराज संज्ञा स्युः। तदराजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्, अर्थात बहुषु अर्थेषु तदराजस्य लुक तदर्थ कृते बहुते न तो स्त्रियाम्। ये कहता है कि जब बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुत की विवक्षा में जो तदराज प्रत्यय अर्थात अयादि प्रत्यय है उनका लुक होता है, किंतु तदर्थ कृत बहुत्व हो, किंतु साथ ही स्त्रीलिंग में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ पर इक्ष्वाकुन जो है इक्ष्वाको अपत्यादि अपत्यानि, तो इक्ष्वाकु के जो अपत्य हैं, तो यहाँ पर जो इक्ष्वाकु शब्द है उससे अपत्यादि अर्थ में यहाँ पर जो है अण प्रत्यय होगा या अण प्रत्यय होगा। तो इक्ष्वाकु शब्द ये भी क्षत्रियवाची है, तो क्षत्रियवाची होने से यहाँ जो है तो इस सामान्य सूत्र से ही तस्यापत्यम सूत्र से यहाँ पर ये नहीं ये अत्र जनपद शब्दात क्षत्रियात, तो ये कुरु शब्द से इक्ष्वाकु शब्द से इसका जो स्वरूप होगा इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं कि किस सूत्र से यहाँ पर कार्य होना चाहिए। तो इक्ष्वाकु शब्द ये राजन्यवाची शब्द है, तो इससे यहाँ पर अय प्रत्यय हम करेंगे आपका जनपद शब्दा क्षत्रियादय से क्षत्रियवाची होने के कारण, और इसे अय प्रत्यय करेंगे और बहुत की विवक्षा में तदराजस बहुषतेनैव स्त्रियाम् इस सूत्र से उसका अय का लोप करेंगे, लुक करेंगे, तो इक्ष्वाकु ही खाली बनेगा। बहुत की विवक्षा है इसलिए यहाँ पर जस व्यक्ति होगी और यहाँ पर इसको जश्चा सूत्र से गुण वगैरह होकर के इक्ष्वाकवः रूप बनेगा। इसी प्रकार पंचालह में भी यहाँ पंचाल शब्द से भी जो है जनपद शब्दा क्षत्रियादय सूत्र से अय प्रत्यय होगा। बहुत की विवक्षा में तदराज से बहुशून्य तेनैव स्त्रियाम् सूत्र से उसका लुक होकर के पंचालह बनेगा। अगला सूत्र आपका है कंबोजा लुक अस्मात् तदराजस्य लुक स्यात्, अर्थात कंबोज शब्द से विहित जो अय प्रत्यय है उसका भी लुक होता है। और कंबोजा कंबोजो इत्यादि रूप यहाँ बना हुआ है। कंबोज शब्द भी एक क्षत्रियवाची और जनपदवाची है, तो जनपद शब्दा क्षत्रियादय सूत्र से यहाँ पर भी अय प्रत्यय का अपत्यार्थ कंबोजस्य अपत्या पुमान या कंबोजा नाम राजा इत्यादि विग्रह में यहाँ पर इससे अय प्रत्यय होगा, और उस अय प्रत्यय का बहुत की विवक्षा होने पर कंबोजा लुक सूत्र से यहाँ पर लुक हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा दूसरे यहाँ पर बहुत की विवक्षा होने से मतलब नहीं है, यहाँ पर बहुत की विवक्षा न होने पर भी लुक हो जाएगा कंबोजा लुक से, इसलिए कंबोजस्य अपत्यम यदि कंबोजा ही बनेगा, काम्बोजा नहीं बनेगा। इसलिए कंबोजा कंबोजौ ये द्विवचन का भी रूप है, और बहुत में भी कंबोजा ऐसा ही शब्द बनेगा। कंबोजा दिव्य इति वक्तव्य, यहाँ कहा है कंबोज नहीं कंबोजादि कहना चाहिए। तो कंबोज और उससे शब्द संबद्ध जो क्षेत्र विशेषण का सबका ग्रहण होगा, जैसे चोल है, शक है, केरल है, यवन है। तो चोलस्य अपत्यम, शकस्य अपत्यम, केरलस्य अपत्यम, यवनस्य अपत्यम, ये सर्व जगह अपत्यादि अर्थ में इनसे यहाँ पर अय प्रत्यय होगा जनपद शब्दा क्षत्रियादय से, और उसका कंबोजा लुक सूत्र से लुक होकर के चोला, शका, केरला, यवना। तो इस तरह से इन शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। हम लोगों ने अपत्याधिकार इस प्रकरण का पूरा अध्ययन किया। यहाँ हमने लोगों ने ज्ञान किया कि सर्वप्रथम जो थोड़ा सा छोटा प्रकरण है जिसमें कि अण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आश्वपतम गाणपतम में, और अण्य प्रत्यय का प्रयोग है दित्य, आदित्य, दिति, अदिति, आदित्य और पत्यंत अश्वपति इत्यादि जो है आपका जो शब्द हैं प्रजापति इत्यादि शब्दों में। इसी प्रकार यय और अय प्रत्यय का दैव्यम और दैवम में, ईकक प्रत्यय का प्रयोग जो है वाहिकः में, और
यह प्रत्यय का प्रयोग बाह्य में और अय प्रत्यय का प्रयोग औसत प्रयोग होता है। सभी में ये लगते हैं, अर्थात इन अर्थों में सभी प्रत्यय हो सकते हैं। ये नहीं, उल्टा हम बोल गए कि ये प्रत्यय सभी अर्थों में जो निर्दिष्ट अर्थ है उनमें समय हो सकते हैं। मुख्य प्रत्यय, मुख्य अधिकार जो या अर्थ का निर्देश प्रारंभ होता है तस्यापत्यम सूत्र से होता है। अपत्य का होता है संतान का स्वरूप होता है। अपत्य जैसे हमने व्याख्या की थी कि अपत्य शब्द से सभी लड़की और लड़के दोनों का ग्रहण हो सकता है। अपत्यम तोकम तयो समय, अपत्य शब्द और तोक शब्द का, संतान शब्द का, इनका सभी के लिए, लड़के के लिए भी लड़की के लिए दोनों का होता है। सामान्य रूप से लड़के के लिए आत्मज, तनय, सून, सुत, पुत्र इनका प्रयोग होता है और जो है स्त्री संतान के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग होता है। किंतु अपत्य शब्द का और तोक शब्द का प्रयोग सभी के लिए होता है, ये हमने आप सबको बतलाया था। और अपत्य जो है वो तीन होते हैं, अनंतरापत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य, जिसके विषय में चर्चा हुई थी। अनंतरापत्य ये है जो साक्षात आपका पुत्र है तो है वो अनंतरापत्य हुआ। और इसके बाद जो पितामह का अपत्य, पितामह के अपत्य का जो अपत्य है वो गोत्रापत्य कहलाएगा। इसी प्रकार प्रपितामह के अपत्य के अपत्य के अपत्य का जो है प्रपितामह के अपत्य का जो अपत्य और उसका जो अपत्य, माने चौथी पीढ़ी में जो है, परंतु शर्त यह है कि ये तीन पीढ़ी के लोग सभी जीवित हों, तो चौथे पीढ़ी का जो अपत्य है उसको युवापत्य शब्द से कहा जाएगा। तो इस तरह से ये तीन अपत्यों का स्वरूप माना गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो गोत्रापत्य से जो प्रत्यय होगा, अगर वो प्रत्यय आए या यय है तो बहुत की विवक्षा रहने पर उसका लुक हो जाता है। तीसरे यह भी बताया गया है कि जहाँ पर ऐसे प्रत्यय हैं जहाँ पर फक है, ढक है, ख है, छ है, ग है, इनके स्थान में क्रमशः फ के स्थान में आयन आदेश, ढ के स्थान में ए आदेश, ख के स्थान में ईन आदेश, छ के स्थान में ई य आदेश और घ के स्थान में ई आदेश होता है। तो इस तरह से इन शब्दों के विषय में बतलाया गया। यहाँ पर वंशवाची शब्दों का, राजन्यवाची शब्दों का और सबसे मुख्य जो सर्वथा प्रयोग होते हैं द्वैमातृ शब्द, षाण मातृ शब्द, साम मातृ शब्द और भाद्र मातृ शब्दों के विषय में बतलाया गया। कनीन शब्द के बतलाया गया। ससुरीय शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको कम लोगों को मालूम है। दूसरे राजन्य शब्द की कहाँ प्रवृत्ति होती है ये बता दें। जो क्षत्रिय व्यक्ति है, जो ऐसा क्षत्रियाणी, इसमें क्षत्रिय से उत्पन्न जो व्यक्ति विशेष है वही राजन्य शब्द कहलाएगा। और जो वैश्या आदि में या शूद्रा आदि में जो उत्पन्न है वो राजन कह सकते हैं और राजन्य नहीं कहे जा सकते। इसी प्रकार क्षत्रिय शब्द का भी प्रयोग जाति अर्थ में ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। जनपदवाची शब्दों से भी कहा गया ऐ प्रत्यय तो होगा, किंतु और बहुत की विवक्षा होगी तो उसको लोप हो जाएगा। किंतु कंबोज आदि शब्द अर्थात कंबोज, चोल, शक, केरल, यवन, इन शब्दों से चाहे वो एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में, जो भी अपत्यादि प्रत्यय होंगे उनका लुक हो जाएगा। और इसलिए कंबोजा कंबोजो कंबोजा, चोला चोलो चोला, शका शको शका, केरला केरलो केरला, यवना यवनो यवना इत्यादि इस रूप में इन सभी का व्यवहार होता है, इनका सबका प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकरण को पूर्ण रूप सिद्ध करते हैं। अगला प्रकरण हम लोगों का इसी जो है रक्ताद्यर्थक प्रकरण है। इसमें प्रथम सूत्र इसका तेन रक्तम रागात। तेन रक्तम रागात का अर्थ है तेन अर्थात तृतीयांत से, रक्तम इस अर्थ में, जहाँ पर राग यह जो है अर्थ, वहाँ पर राग अर्थात रंग अर्थ वहाँ विवक्षित हो तो अण प्रत्यय होता है। रज्यते अनेन इति राग, अर्थात जिससे किसी का रंजन किया जाए, किसी को रंगा जाए तो उसको राग कहते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कषायेण रक्तम वस्त्रम काषायम, तो रागवाची जो शब्द उससे, और कैसा होना चाहिए, उसको तृतीयांत होना चाहिए। तो राग तृतीयांत रागवाची शब्द से रक्तम अर्थ में अण प्रत्यय होता है।
जैसे यहाँ पर कषायेण रक्तम वस्त्रम काषायम, तो कषाय शब्द ये रागवाची शब्द है, रंगवाची शब्द है। तो तृतीयांत कषाय शब्द से रक्तम इस अर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय का विधान होगा, तो कषाय अण बनेगा। कषाय ट अण, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक करेंगे तो कषाय अ भ संज्ञा होकर के कषाय में या के आ का बगैर लोप करेंगे और तदिते स्वचमादेश सूत्र से आदि वृद्धि करेंगे तो काषाय बनेगा। और चूंकि यह वस्त्र का विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, तो कषाय शब्द को भी नपुंसक होकर काषायम ऐसा रूप बनेगा। इसी तरह से दूसरा सूत्र है नक्षत्रेण युक्तः कालः। ये कह नक्षत्रवाची शब्द से युक्तः कालः इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। दूसरा इसमें एक वार्तिक है, तिष्य पुष्योर नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम। तिष्य शब्द और पुष्य शब्द जब नक्षत्र रूप में रहेंगे और उसके साथ उनका प्रयोग होगा तो वहां पर यकार का लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पुष्येण युक्तम कालः ऐसा विग्रह रखेंगे तो पुष्येण युक्तम आहा माने दिन। तो यहाँ पर पुष्य शब्द से नक्षत्रेण युक्तः काला सूत्र से आप अण प्रत्यय करेंगे तो पुष्य ट अ बनेगा। तो पुष्य ट अ इस अवस्था में आप प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक करेंगे, पुष्य आ बनेगा। अब सूत्र लग जाएगा, वार्तिक लग जाएगा, तिष्य पुष्योर नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम। यहाँ नक्षत्रवाची प्रत्यय के परे रहने से यहाँ पुष्य के यकार का लोप हो गया। तो जो यकार का लोप हो तो बचेगा क्या, केवल जो है आपका। अब यहाँ यकार का जो लोप भी होगा तो ऐसे नहीं होगा, पुष्य आ जब ऐसा अवस्था रहेगी भसंज्ञ से हो करके या के अ का पहले लोप होगा, या के या का लोप होने के पश्चात तब यहाँ पर यकार का लोप होगा, तिष्य पुष्यो नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम से। तो पुष य बने, पुष अ बनेगा और तैतेश्वचमादेश सूत्र से आदि वृद्धि होने पर पौष अ बनेगा, वर्ण से पौष। और चूंकि अह का विशेषण है, अह शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए इसको भी पौष शब्द से भी नपुंसक सु के स्थान में अम पूर्व से पूर्व रूप होकर के पौषम अह यह रूप बनता है। अगला सूत्र आपका है लुब विशेषे। पूर्वेण विहितस्य लुप स्यात् षष्टि दंडात्मकस्य कालस्य अवांतर विशेषश्चेत न गम्यते अद्य पुष्यः। तो अत्र पुष्येण युक्तः कालः ये विग्रह करेंगे। अब यहाँ पर जो है नक्षत्रेण युक्तः कालः सूत्र से यहाँ पर भी जो है अण प्रत्यय होता है, और जब अण प्रत्यय हुआ तो यहाँ पर इसका जो अद्य पुष्य अर्थात यहाँ षष्टि दंडात्मक काल यहाँ पर विवक्षित है। षष्टि दंडात्मक काल की, क्योंकि एक नक्षत्र का पूर्णमान जो है अगर वो सूर्योदय के कुछ पूर्व से प्रारंभ होता है, सूर्योदय के पूर्व तक रहता है तो वो षष्टि दंडात्मक काल माना जाता है। तो ऐसा जो षष्टि दंडात्मक कालवाची जो शब्द है तो उस वह अगर वह अंतर विशेष समय विशेष वहाँ गम्यमान हो तो वहाँ पूर्व सूत्र सा नक्षत्र काल सूत्र से विहित जो अण प्रत्यय है उसका लुप हो जाता है, लुप विशेष है इस सूत्र के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर अद्य पुष्य में यह षष्टि दंडात्मक काल का वाची यहाँ पर है पुष्य शब्द, फलतः यहाँ पुष्य शब्द से विहित जो अण प्रत्यय है उसका लुक हो जाएगा। तो लुक हो करके अद्य पुष्य है रूप बनेगा कि आज का जो समय है पुष्य नक्षत्र से युक्त है, ये इसका अर्थ बनता है। दृष्टम साम, यहाँ पर जो है तृतीयांश से दृष्टम इस अर्थ में जब वहां पर साम अर्थ अभिलषित हो तो अण प्रत्यय का विधान होता है। जैसे वशिष्ठे न दृष्टम साम, इस विग्रह में दृष्टम साम इस सूत्र से वशिष्ठ शब्द से अण प्रत्यय का विधान होता है तो वशिष्ठ अ बनेगा। और यहाँ पर भी प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक होगा, आदि वृद्धि होगी तो वासिष्ठ अ बनेगा। और चूंकि ये साम का विशेषण है इसलिए ये लिंगकम विशेषम तदलिंगकम तद्वचनकम विशेषणम, तो यहाँ पर भी सु से यहाँ पर अम वगैरह होकर के वासिष्ठम रूप बनेगा।
अगला सूत्र आपका है वामदेवा ड्यड्यव। ये कहता है वामदेव शब्द से दृष्टम साम इस अर्थ में ड्यत प्रत्यय और ड्य प्रत्यय ये दोनों पर्यायण होते हैं। तो कहें अंतर क्या पड़ता है इसमें, चाहे ड्यत प्रत्यय करो चाहे ड्य प्रत्यय करो, स्वरूप तो वामदेव्यम ऐसा ही बनेगा। तो ड्यत प्रत्यय करने का लाभ क्या हुआ, ड्य प्रत्यय करने का लाभ क्या हुआ, तो कहा स्वरे भेदा, स्वर में भेद होता है। अगर ड्यत प्रत्यय है तो तित स्वरितम से वो स्वरित हो जाएगा, अगर ड्य प्रत्यय है तो वो उदात्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वामदेव्यम, तो ये ड्यत प्रत्यांत रहेगा, तब यहाँ पर यह जो है वो स्वरित रहेगा, और ड्य प्रत्यय रहेगा तो उदात्त रहेगा। तो वामदेवेन दृष्टम सा वामदेव्यम, ये ड्यत प्रत्यय या ड्य प्रत्यय करने पर दोनों पे ही वामदेव्य शब्द बनता है। जैसे हमने बतलाया कि वामदेव शब्द से जब ड्यत प्रत्यय करें अथवा ड्य करेंगे, केवल या बचेगा, भसंज्ञा हो, भसंज्ञा से देव में वा का जो अ है उसकी संज्ञा लोप, तो वामद और आदिवृद्धि होगी नहीं, क्योंकि आदिवृद्धि की सूत्र से प्राप्त नहीं है। तो वामदेव्य शब्द बनेगा और स्वादिकार करने पर वामदेव्यम। परिवृतो रथ, तो अस्मिन् अर्थे अण प्रत्यय स्यात्, अर्थात अस्मिन् अर्थे का तात्पर्य है यहाँ पर तेन रक्तम रागा से तेन की अनुवृत्ति चली आ रही है। तो तेन अर्थात तृतीयांत से परिवृतः इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे वस्त्रेण परिवृतः वास्त्रः रथः, तो वस्त्रेण परिवृतः इस अर्थ में वस्त्र शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय होगा, वस्त्र अण बनेगा, अण में केवल आ रहेगा, और वस्त्र शब्द में प्रातिपदिक संग होकर त्रा के आ का लोप होकर के और आदि वृद्धि होकर के वास्त्र अ वर्ण सम्मेलन करे वास्त्र, और स्वादिकार करने पर वास्त्रो रथः ये प्रयोग बनेगा। इसी तरह से दूसरा सूत्र आपका आ रहा है तत्रोद्धित ममत्रेभ्यः। ये सूत्र कहता है कि तप्त मतलब सप्तम्यंत से, उद्धृतम उद्धृत अर्थ में, और जो है अमत्रेभ्य माने अमत्रवाचकात्, तो अमत्रवाचक जो सप्तम्यंत शब्द उससे उद्धृत अर्थ में क्या होता है आपका अण प्रत्यय होता है। तो ये इस सूत्र का अर्थ होगा। फिर से इसको सुन लीजिए, अमत्रवाचक सप्तम्यंत शब्द से उद्धृतम इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ये अमत्रवाची शब्द आपका शराब शब्द है। तो शरावे उद्धृतः इस विग्रह में शराब शब्द से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ इस सूत्र के द्वारा, तो शराब अण बनेगा, शराबंगी अण प्रातिपदिक सूल्य होकर के शराब जो है अ है, तो शराब अ इस अवस्था में भ संज्ञा करेंगे, वाक्य आकार को लोप करेंगे और आदि वृद्धि करें तो शाराब अ वर्ण सम्मेलन करते तो शाराव, तो शाराव ओदनः। अगला सूत्र आपका है संस्कृतम भक्षाः। ये कहता है कि सप्तम्यंत से भक्षाः इस अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक उससे अण प्रत्यय होता है। संस्कृत तो यत संस्कृतम तद भक्षाश्चेत स्युः, तो जो संस्कृत है वो भक्षणीय वस्तु उसको होना चाहिए। जैसे भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः भ्राष्ट्राः यवाः, तो भ्राष्ट्रेषु संस्कृताः इस अर्थ में सप्तम्यंत हुआ भ्राष्ट्र और संस्कृत अर्थ में लिए रहा है, तो उससे यहाँ पर अण प्रत्यय होगा, तो भ्राष्ट्र अ बनेगा और भसंज्ञा से आकार का लोप होकर के आदि वृद्धि होकर के भ्राष्ट्रो बनेगा और यह यवाह का विशेषण हो जाता है भ्राष्ट्रा यवाह। तो इस प्रकार ये आपका भ्राष्ट्रा शब्द जो है ये सिद्ध होता है। आज हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं क्योंकि पर्याप्त विवेचन हुआ है, और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।